अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका कतब फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिर्रूहिम मिन्हु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस सम्त आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। खुतबे मसनूना के बाद मैंने जिस आयत नूर की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है उसके हवाले से कुछ गुफ्तगू से पेशतर आइए बारगाह रिसालत मआब अलैहिस्सलातु व तस्लीम में अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहिय्यत व सना की बारगाह नाज में अपनी मोहब्बतों, इरादतों और नियाज़मंदियों का खिराज पेश कर लें और बआवाज़ बुलंद दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले मैं आप तमामी हज़रात को माह मुबारक रबीउन नूर शरीफ की आमद पर तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और बारगाह रब्बुल आलमीन में दुआगो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस मुबारक महीने के सदक़े में तमाम उम्मत इस्लामिया पर रहमत व अनवार की बारिश नाजिल फरमाए। आज की ये महफ़िल आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ाते वाला तबार से मंसूब है। उसी मुनासबत से मैंने आयत करीमा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है और आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकाम व मर्तबा के बाद मैं वही पैगाम आप तक देना चाहूँगा, पहुँचाना चाहूँगा जो मुजद्दिद आज़म हिंद सैयदना सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 1912 में उम्मत के नाम जारी फरमाया था। हमारा अलमिया ये है कि हम अपने मुस्तनद हस्तियों को जानते हैं, उनका नारा लगाते हैं, उनके नाम पर जीते हैं, लेकिन अगर उन हस्तियों की तफसीलात अगर जानना चाहें किसी से और पूछ लें किसी से कि आला हज़रत कौन थे, कब पैदा हुए थे, क्या उनका कारनामा है, क्या खुसूसियात हैं, तो बड़ी उम्र के लोग तो यकीनन उलमा की सोबतों से फैज़याब हैं, वो इन बातों को बहुत हद तक जानते होंगे, लेकिन नई नस्ल जो है इन बातों से बिल्कुल बेगाना होती है। इसका नुकसान उस वक्त सामने आता है जब कोई गैर देवबंदी या वहाबी वो पूछ बैठता है और आप बता ना पाएँ और फिर वो गलत तारीख़ आपके सामने पेश करता है तो आपके दिल पे ये बात नक्श हो जाती है। नतीजा ये होता है कि उस एक गलतफहमी को दूर करने के लिए हमको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, तब जाकर के वो एक फ़र्द बचता है और हमारे हल्के में रहता है। नहीं तो बदगुमानी का ये तार कहाँ तक उसको खींच करके लेके जाता है, हमें इसका एहसास नहीं हो पाता है। इजमाली तौर पे मैं बता दूं, आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 10 शव्वाल 1272 हिजरी मुताबिक 14 जून 1856 ईस्वी बरोज़ सनीचर बरेली शरीफ में पैदा हुए।
4 साल की मुख्तसर सी मुद्दत में कुरान पाक आपने नाजरा ख़त्म फरमा लिया। 6 साल की उम्र में आपने रबीउल अव्वल शरीफ पे एक वलवला अंगेज 2 घंटे पे मुश्तमिल खिताब फरमाया। 8 साल की उम्र में हिदायतुन नहव जो दरस निज़ामिया की इब्तिदाई जमात में चलती है और नहव की बड़ी मोतबर किताब मानी जाती है, उसकी अरबी में शरह लिखी। 13 साल 10 महीना 5 दिन में आपने तमाम उलूम अक़लिया और नक़लिया हासिल कर लिया और उसी दिन मसनद इफ्ता पर आपको बिठाया गया। उसी दिन आपने बाकायदा तौर पर पहला फतवा आपने रज़ाअत पर लिखा। उसी दिन आप बालिग हुए थे और शरीयत मुतहरा के मुकल्लफ हुए थे। एक छोटी सी उम्र है, 13 साल 10 महीना 5 दिन या 14 साल कह लीजिए। ये वो उम्र होती है कि हमारे मुआशरे का बच्चा बोलना नहीं जानता है, अपना माफी ज़मीर अदा करना नहीं जानता है, लेकिन आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस छोटी सी उम्र में पहला फतवा लिखा और वो भी सख्त तरीन मसला रज़ाअत का मसला। ये ऐसा मसला है कि इमाम बुखारी जैसे जैसे लोगों को इसी मसले की बुनियाद पर शहर बदर कर दिया गया। इस मसले में ख़ता की बुनियाद पर इमाम बुखारी को शहर बदर शहर से निकाल दिया गया था, लेकिन 14 साल की उम्र में आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसी मसले पे पहला फतवा लिखा था। 21 साल की उम्र में आपने सैयद आले रसूल अहमदी मियां अली रहमत व रिजवान से शरफ बैत हासिल किया। 23 साल की उम्र में आपने अपने वालिद गिरामी वक़ार के साथ पहला हज फरमाया जो हज फ़र्ज था, और दूसरा हज आपने तकरीबन 56 साल की उम्र में किया। और ऐसी ही 57 साल या 58 साल की उम्र रही होगी जब आपने तर्जुमे कुरान कंजुल ईमान उम्मत के हाथों में दिया था। और 25 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 1340 हिजरी मुताबिक 28 अक्टूबर 1921 को जुमा के दिन 2:38 पर यह आफ़ताब इल्म फ़ज़्ल ग़ुरूब हो गया था। ये एक मुख्तसर सा खाका मैंने आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आपके सामने रखा है। ये एक बड़ी मामूली सी बात लगती है कि 14 साल की उम्र में कोई फतवा लिख दे, लेकिन आइए मैं आपको दिखाऊं कि कितना मुश्किल होता है फतवा लिखना। एक होता है इल्म हदीस और एक होता है इल्म फ़िक़्ह। आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुहद्दिस होना ये इल्म का पहला दर्जा है और फ़क़ीह होना ये इल्म का आखिरी दर्जा है। यानी अगर ये कहा जाए कि मुहद्दिस और फ़क़ीह में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है तो मुबालगा नहीं होगा। अच्छा, मुहद्दिस होना इल्म का पहला दर्जा तो है, लेकिन मुहद्दिस होना कितना मुश्किल है, ज़रा इस बात को आप समझ लीजिए। एक हदीस अगर कोई याद करता है तो उसे मुहद्दिस उस सूरत में कहा जाएगा, उसे हाफिज़ हदीस, एक हदीस का हाफिज़ उस सूरत में कहा जाएगा जब वो हदीस को रिवायतन और दिरायतन याद कर ले। रिवायतन का मतलब ये होता है कि हदीस का जो मतन है, अल्लाह के रसूल का जो फरमान है, वो अल्फाज वो याद कर ले। दिरायतन का ये मतलब होता है कि उस हदीस को रिवायत करने में जितने भी रावी हैं, जितने भी मुहद्दिसीन गुजरे हैं, ये तमाम मुहद्दिसीन के हालात ज़िंदगी वो जाने। यानी अगर एक हदीस को रिवायत करने में साहिब किताब या साहिब हदीस तक अगर 3 रावी होते हैं या 5 रावी होते हैं, तो ऐसी सूरत में 5 मुहद्दिसीन के हालात ज़िंदगी और उन हालात ज़िंदगी में कितनी बातों का जानना ज़रूरी होता है, आप इत्कान उठा करके देखें। इतनी बातों का जानना ज़रूरी होता है। वो पैदा कब हुआ, उसकी वफ़ात कब हुई, इल्म किन किन लोगों से उसने हासिल किया, किन किन लोगों को इल्म सिखाया, इल्म हासिल करने में कहाँ कहाँ का उसने सफ़र किया, उसके क़ुव्वत हिफ्ज़ कैसे थी, वो किन लोगों से इल्म हासिल करता था, उसकी याददाश्त कैसी थी,
याददाश्त उसकी ज़िंदगी के किस मरहले में जाके कमज़ोर हुई और हुई कि नहीं हुई, इतनी बातों का जानना ज़रूरी होता है। अब एक आदमी एक रावी के लिए उसका नाम, उसके वालिद का नाम, उसके हालात ज़िंदगी में इख्तिसार के साथ असातिज़ा का नाम, उसके शागिर्दों का नाम, उसने हदीस को याद करने में कितना ज़्यादा ज़ब्त से काम लिया है, ये बातें, उसका कुव्वत हाफिज़ा कमज़ोर हुआ कि नहीं, अगर हुआ तो उम्र के किस मरहले में कमज़ोर हुआ और कब उसकी वफ़ात हुई, तब जा कर के वो मुहद्दिस होता है, एक हदीस का वो हाफिज़ बनता है। ऐसी ऐसी सैकड़ों हदीसें वो याद करे और इसमें महारत ताम्मा हासिल हो जाए, तब जाकर के वो मुहद्दिस होता है। और आला हज़रत फरमाते हैं इतना इल्म हासिल करने के बाद वो इल्म के अभी पहले जीने पर है। जब इल्म के पहले जीने पे जो शख्स है वो जब इतना इल्म रखता है, तो इल्म के जो आखिरी मंजिल पर है उसका जो है सीना इल्म से कितना ज़्यादा मामूर होगा। आप अंदाज़ा लगाएं, आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, रुब हामिल फ़िक़्हिन इला मन हो, रुब हामिल फ़िक़्हिन गैर फ़क़ीहिन व रुब हामिल फ़िक़्हिन इला मन हो अफ़क़ह मिन्हु। फ़िक़्ह के माने इल्म भी होता है। अल्लाह के रसूल के इस फरमान का मकसद ये है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो हदीस को तो याद कर लेते हैं, लेकिन उस हदीस में शरीयत का हुक्म कौन सा पिन्हा है वो इस बात तक नहीं पहुंच पाते हैं। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पास जब वो हदीस पहुंचती है तो वो हदीस भी उन्हें याद हो जाती है, उस हदीस के ज़िम्न में कौन से शरीयत का हुक्म पाया जाता है वो बातें भी वो जान लेते हैं। एक वाक़या मैं पेश करता चलूँ आपके सामने। इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनके हम और आप जिनकी इक्तिदा करते हैं और जिनकी जो है मसलक और मज़हब के ऊपर हम चलते हैं, इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उस्ताद हैं हज़रत सुलेमान आमश रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो इमाम आमश के नाम से जाने जाते हैं। ज़माने के ज़बरदस्त मुहद्दिस और फ़क़ीह हैं। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम के असातिज़ा और शयूख में इनका शुमार होता है। उनकी बारगाह में इल्म हदीस हासिल करने गए। इमाम आमश रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास एक मरतबा चंद सवालात आए और उनसे जवाब पूछा गया, तो इमाम आमश ने वो पर्चा सामने लिया और हर सवाल के जवाब में इरशाद फरमाया, ला आलमो ला आलमो ला आलमो, मुझे इसका जवाब नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं मालूम। वहीं इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह बैठे हुए थे, आप शागिर्द हैं। पर्चा बढ़ा करके इमाम आमश ने कहा कि अबू हनीफा देखो तुम्हें इसका जवाब मालूम है या नहीं। इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने वो सारे सवाल जब लिए और पढ़ने के बाद सारे सवालों का जवाब बता दिया कि तुम्हारे इस सवाल का जवाब ये है, इस सवाल का जवाब ये है, इस सवाल का जवाब ये है। हजरत इमाम आमश पूछते हैं, अन्ना लका हाजा, ये सारे सवालात तुम कहाँ से दे रहे हो? तो इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, मिनल अहादीस अल्लती हुद्दिस्तु अन्का, कि ऐ उस्ताज़ गिरामी, जो हदीसें आपने मुझे पढ़ाई हैं मैंने उन्हीं हदीसों की रोशनी में इन मसाइल का जवाब निकाला है। आप गौर कीजिए, हदीसें याद हजरत इमाम आमश को भी थी, लेकिन इमाम आमश उस हदीस की उस गहराई तक नहीं पहुंच सके। हदीस में जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरीयत का हुक्म जो पिन्हा कर रखा था, उस शरीयत के हुक्म तक वो नहीं पहुंच सके, लेकिन इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह वहां तक पहुंच गए। तो इमाम आमश रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुहद्दिस ही होकर के रह गए, लेकिन इमाम आज़म अपने ज़माने के फ़क़ीह बन गए, बल्कि फ़क़ीह नहीं फ़क़ीह गर बन गए। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर अक़दस पे खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में, उसी खुतबे में आपने फरमाया, इन्नल्लाह खय्यरा अब्दन मिन इबादिही, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने एक बंदे को इख्तियार दिया है, बैनमा इंदहु व बैन दुनिया, बैन ज़हरति दुनिया व बैनमा इंदहु, इख्तियार दिया है। वो बंदा चाहे तो इस दुनिया में रहे, चाहे तो वो अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों की जानिब इंतकाल फरमा जाए। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला इरशाद फरमाया और गैब का सेगा इस्तेमाल फरमाया। लेकिन हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे बगल में हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे हुए थे, पूरी मस्जिद खामोश थी, हजरत अबू बकर सिद्दीक रोने लगे। हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं, मैंने अपने दिल में सोचा इस बुढ़े को क्या हो गया है कि अल्लाह के रसूल ने इतना ही तो फरमाया है
कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने एक बंदे को इख्तियार दिया है दुनिया और आखिरत का। वो चाहे तो दुनिया को इख्तियार करे, चाहे तो आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें को इख्तियार कर ले। तो इनको रोने की क्या ज़रूरत है। लेकिन हज़रत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं, चंद दिनों के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो जाता है। उस वक्त हमने समझा कि अल्लाह के रसूल ने अपने इस खुतबे में अपने विसाल मुबारक की खबर दिया था। बताएं, पूरी मजलिस, पूरी मस्जिद भरी हुई थी, एक से एक सहाबाए किराम थे, हजरत अली भी मौजूद थे, उमर फारूक भी थे और दीगर सहाबाए किराम भी थे। बल्कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद, जिनके बारे में हजरत अली ये मुर्तज़ा ने फरमाया था कि ए इब्ने मसूद, तूने कूफा को इल्म का खुगर बना दिया है, ये भी बैठे हुए थे। लेकिन कोई भी उस हदीस की तह तक नहीं पहुंच सका था। अगर कोई पहुंचा तो वह हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात थी। इसे तफक्कुह कहा जाता है कि हदीस में छुपे हुए हुक्म हदीस और मसलहत खुदाबंदी को आदमी तलाश कर ले जाए। फकीह का आप अंदाजा लगाएं, एक फकीह के सामने जब कोई सवाल आता है, एक मुफ्ती के सामने जब कोई सवाल आता है, तो जानते हैं कितनी बातों का उसे जो है लिहाज करना पड़ता है। आज तो मशहूर है कि फतावा रज़विया और बहार शरीयत को पढ़ करके आदमी जो है कोई भी चाहे फतवा लिख दे। बहार शरीयत और फतावा रज़विया को पढ़ के कोई भी चाहे फतवा लिख दे। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। जब एक फतवा किसी मुफ्ती के पास आता है, वो उसमें गौर करता है कि फतवा जब पूछने वाले ने अपना माफी ज़मीर अदा किया या नहीं, ये कहाँ पर उलझा हुआ है, इसको जवाब हम किस अंदाज से दें, हमारा जवाब जो होगा उस पर इसको क्या क्या शुबहा हो सकता है, और फिर उसका जवाब कैसे दिया जाए, उसका तदारुक कैसे किया जाए। ये सारी बातें सोच करके आदमी नपे तुले लहजे में और नपे तुले अल्फाज में जवाब लिखता है, तब जा करके वो एक फतवा बनता है। और कोई ठिकाना नहीं कि पहली मर्तबा की मश्क में ये चीज़ किसी को हासिल हो जाए। हजरत शारह बुखारी फरमाते हैं, 11 साल तक मुफ्ती आज़म हिंद अली रहमत और रिजवान की बारगाह में मैं रहा हूँ, तब जा करके मुझे ये चीज़ थोड़ी थोड़ी जा करके ये चीज़ मुझे हासिल हुई है। ये वो शख्स कह रहा है जिनके तफक्को के ऊपर पूरी दुनिया, उस जमाने की पूरी दुनिया एतमाद करती थी। वो शख्स कह रहा है 11 साल तक मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में रह करके मुझे ये चीज़ थोड़ी सी हासिल हुई है। तो मैं ये पूछता हूँ, पहली मर्तबा जो मसनद इफ्ता पर बैठेगा उसे ये चीज़ कहाँ से हासिल हो गई कि हज़रत अल्लामा नकी अली खां अली रहमत और रिजवान के सामने जब फतवा वो रखा गया, अल्लामा नकी अली खां ने इजहार मसरत भी किया और फौरन आपने मुहर बना करके मसनद इफ्ता पर बिठा भी दिया। और इसका जलवा आप देखते चले, आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से कितना इल्म आला हजरत को मिला था। नवाब रामपुर ने अल्लामा इरशाद हुसैन रामपुरी अली रहमत और रिजवान से एक फतवा पूछा था। अल्लामा इरशाद हुसैन रामपुरी ये कोई मामूली हस्ती नहीं है, अपने ज़माने के ज़बरदस्त आलिम दीन हैं। और ये वो आलिम दीन हैं जिन्होंने अल्लामा फजल हक खैराबादी के खिरमन इल्म से एक खोशचीनी की है और वहाँ से ये फैज़ याफ्ता थे। उस ज़माने में पूरे हिंदुस्तान के ऊपर अल्लामा फजल हक खैराबादी और उस ख़ानदान के इल्म का सिक्का खनक रहा था और हर जगह एतमाद की निगाहों से उनके शागिर्दों को देखा जा रहा था। अल्लामा इरशाद हुसैन रामपुरी अली रहमत व रिजवान, उन्हीं के खिरमन इल्म से खोशचीनी आपने किया था। अल्लामा इरशाद हुसैन रामपुरी ने अपने इल्म के मुताबिक उसका फतवा लिख दिया। जब नवाब रामपुर के सामने वो फतवा रखा गया और तमाम उलमाए रामपुर के दस्तखत उस पर मौजूद था, लेकिन नवाब रामपुर ने यह सोचा कि काश कि इसके ऊपर किसी तरीके से अल्लामा नकी खां अली रहमत और रिजवान का भी अगर तस्दीकनामा हासिल हो जाए तो इस फतवे को एतबार हासिल हो जाएगा। उस ज़माने में अल्लामा नकी खां अली रहमत और रिजवान आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद सरखेले उलमा में शुमार किए जाते थे। चुनांचे कासिद को देकर के बरेली शरीफ भेजा। जब अल्लामा नकी खां अली रहमत और रिजवान के सामने कासिद लेकर के जाता है, आपने सवालनामा निकाला, देखा पूरा फतवा है, तस्दीकनामे के लिए लाया गया है। अल्लामा नकी खां ने कासिद से कहा, बगल के कमरे में एक मौलवी साहब बैठे हैं, ले जाओ उनको दे दो। वो कासिद लेकर के जाता है, वापस आ जाता है, कहता है हुजूर वहाँ पे कोई मौलवी नहीं है। कहा एक मौलवी साहब बैठे हुए हैं भाई, मुझे अच्छी तरह मालूम है। कहा हुजूर वहाँ पे कोई मौलवी नहीं है।
एक नौखेज नौजवान शहजादे वहां पर बैठे हुए हैं, अभी तो उनकी दाढ़ी की रेखें भी नहीं आई हैं और कोई वहां मौलवी नहीं नजर आता है। अल्लामा नकी खान ने फरमाया, वही नौजवान और वही जो है शहजादे आजकल ये काम वही करते हैं, उन्हीं के ले आकर के दे दो। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितना इल्म मिला, मुलाहिजा फरमाए। आला हजरत ने फतवा देखा, उनसे कहा बाहर बैठे। चंद मिनट के बाद आला हजरत ने अपना जवाब लिखा, वालिद गिरामी वकार से आपने दस्तखत करवाया और उनके हवाले कर दिया। यह फतवा जो आला हजरत ने लिखा, यह अल्लामा इरशाद हुसैन रामपुरी अली रहमत व रिजवान के बिल्कुल बरखिलाफ था, यानी हुक्म पलट गया था। अब जब नवाब रामपुर ने खोल करके पढ़ना शुरू किया, दोनों फतवे में तजाद और खुला हुआ तजाद था। एक जवाज और दूसरा जो है उसकी हुर्मत के ऊपर था फतवा। नवाब रामपुर जो जो पढ़ता जाता था उसके पेशानी के ऊपर सिलवटें उभरती जाती थी। अचानक उसने गजबनाक लहजे में अपने नौकर को बुलाया और कहा कि जल्दी से अल्लामा इरशाद हुसैन रामपुरी को बुला लाओ। मौलाना इरशाद हुसैन रामपुरी जब आए, उनके हाथों में फतवा दे करके कहा इसे पढ़ा जाए। पढ़ने के बाद मौलाना इरशाद हुसैन रामपुरी से कहा कि मौलाना इरशाद हुसैन रामपुरी ने कहा, नवाब साहब फतवा जो बरेली से आया है, मैं जानता तो नहीं हूं कि ये मौलवी अहमद रजा कौन है, लेकिन फतवा वही सही है जो मौलवी अहमद रजा ने लिखा है। आप अंदाजा लगाएं। या रसूल जिंदा अल्लाह या रसूल। फतवा वही सही है जो मौलवी अहमद रजा ने लिखा है। नवाब रामपुर ने कहा कि जब मौलवी अहमद रजा ने लिखा है तो आपके फतवा पर जो तमाम उलमाए रामपुर का दस्तखत है उसका क्या होगा? मौलाना इरशाद हुसैन रामपुरी ने कहा, यहाँ के उलमा ने मेरी तहकीक, मेरे इल्म और मेरी जात पर एतमाद करके दस्तखत कर दिया, लेकिन मौलाना अहमद रजा ने अपनी तहकीक का हक अदा किया है। उन्होंने मेरी तहकीक और इल्म पर नहीं, अपनी तहकीक और अपने इल्म के ऊपर एतमाद किया है। यही वजह है कि उनसे चूक नहीं हुई और मुझसे गलती सरजद हो गई है। आप अंदाजा लगाएं, इतना जबरदस्त आलिम दीन, वो भी एतराफ खुल करके कर रहा है कि एक नौजवान आलिम दीन अब जब जवानी में उसकी आबोताब का ये आलम है, तो जब वो जो है आफताबे निस्फुल नहार बन करके चमका होगा इल्म के आसमान के ऊपर, तो उसकी ताबानी कितनी बिखरी होगी और उसकी रोशनी कितनी बिखरी होगी, हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सिर्फ इसी मैदान में कमाल किया है, हर मैदान में आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेमिसल और बेमिसाल नजर आए हैं। आप जानते हैं यहाँ उलमा की एक अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी जमात है। एक किताब है फ़िक़्ह की तनवीरुल अबसार, तनवीरुल अबसार की शरह लिखी गई है दुर्रे मुख्तार, और दुर्रे मुख्तार के ऊपर हाशिया लगाया गया है रद्दुल मुख्तार के नाम से। इस रद्दुल मुख्तार के बारे में उलमा फरमाते हैं कि इसे खातमुत तसानीफ की हैसियत हासिल है, यानी अब इसके बाद फ़िक़्ह हनफी में किसी किताब की ज़रूरत नहीं थी, इतनी ज़बरदस्त तहकीक इसमें पेश की गई है, जिसे शामी के नाम से जाना जाता है। और अल्लामा शामी अली रहमत व रिजवान खुद इसके बारे में फरमाते हैं, मैंने एक एक मसले को उसकी असली किताब से मिलाया है ताकि कहीं कोई कैद न छूट गई हो, कहीं कोई शर्त न छूट गई हो। एक एक सतर को असली किताब से मिलाया है, उसके ऊपर बेपनाह मैंने इजाफे किए हैं, ऐसे ऐसे इजाफे, ऐसी ऐसी तहकीकात मैंने पेश की है जो तुम्हें दूसरी जगह पे नहीं मिलेगी। और अल्लामा शामी अली रहमत व रिजवान के हवाले से शारे बुखारी फरमाते हैं, तयक्कुज़ ज़हनी, बेदार मग़ज़ी, नुक्ता फहमी और इस्तेहज़ार इल्मी में इनकी कोई मिसाल नहीं थी, और अख़्ज़ व इस्तिंबात मसाइल में इनकी कोई नज़ीर अपने ज़माने में नहीं मिलती थी। उलमाए अइम्मा मुस्तहिदीन के ज़माने से लेकर के 1200 साल तक जितनी भी फ़िक़्ह हनफी के ऊपर किताबें और तहकीकात पेश की गई थी, सारी तहकीकात का वो इत्रे तहकीक था, वो निचोड़ था, वो खुलासा था, वो चरबा था जो रद्दुल मुख्तार में अल्लामा शामी अली रहमत व रिज़वान ने लिख दिया था। अब उसके ऊपर किसी इजाफे की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन कुर्बान जाइए, इमाम अहमद रज़ा ने जब उसके ऊपर कलम उठाया है और जद्दुल मुमतार के नाम से जब उसके ऊपर हाशिया लिखा है, तो ये बात एतराफ़ करने में कोई भी
आदमी को तरद्दुद नहीं हो सकता है कि इल्म एक ऐसा बहरे बेकरार है जिसका कोई साहिल नहीं है। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक जगह हाशिया लगाते हैं, आप अंदाजा लगाएं, बाबुल मियाह में एक बहस आती है। उस बहस में यह है कि कोई भी अरबी इबारत थूक से मिटाना जायज़ है या नहीं। चुनांचे उन्होंने लिखा है जायज़ है, लेकिन वहीं पर एक हदीस उन्होंने नकल किया है। वो हदीस ये है, अल कुरान अहब्बु इलल्लाहि व अहब्बु इलल्लाहि मन अहब्बु इलल्लाहि मिनस समावाति व मन फीहिन्न वल अर्द, कि कुरान अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक ज़मीन व आसमान और ज़मीन व आसमान की सारी मखलूक से अफजल और महबूब है। इससे यह पता चलता है बज़ाहिर कि कुरान रब्बे कायनात के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब है। और जाहिर सी बात है, इसी ज़मीन व आसमान में हमारे और आपके आखिरी नबी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं। लिहाजा बज़ाहिर इससे पता यही चलता है कि कुरान जो है नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अफजल है। यहीं पर हज़रत अल्लामा शामी अली रहमत व रिज़वान का कलम रुक जाता है और लिखते क्या है, वल अहवत अल वक्फ, अहवत यह है, एहतियात का तकाजा यह है कि यहाँ पे तवक्कुफ कर लिया जाए, क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कुरान अफजल है तो सरवरे कायनात की तनकी से शान होती है, और अगर अल्लाह के रसूल को अफजल कहते हैं तो इस हदीस के खिलाफ हो जाता है। इसलिए अल्लामा शामी ने फरमाया, मेरे नज़दीक बेहतर यही है कि इस मसले में तवक्कुफ किया जाए और ज़बान न खोली जाए। लेकिन आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 200 साल के बाद, तकरीबन 200 साल के बाद आप आते हैं और आपने वहीं पर जब कलम उठाया है तो लिखते हैं कि वल मसअलतु वादिहतुन इंदी ला हाजत इलल वक्त, मसला मेरे नज़दीक बिल्कुल वाज़ेह है, तवक्कुफ की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसी तशरीह पेश किया है कि दिल बाग बाग हो जाता है। फरमाते हैं कि अगर कुरान से मुराद कलाम इलाही लिया जाए, जो कलाम इलाही अल्लाह तबारक व तआला की सिफत है, तो ऐसी सूरत में ये सिफत इलाही है और सिफात बारी ताला तमाम मखलूक़ात से अफजल है। लिहाजा कोई मखलूक सिफात बारी ताला की मुसावी नहीं हो सकती है, अफजल होने की तो दूर की बात। लेकिन अगर कुरान से मुराद ये लिया जाए जो हमारे दरमियान दो दफ्तियों के दरमियान और कागज़ों के ऊपर लिखे हुए नकूश हैं, जिन्हें हम कुरान पाक किताब इलाही कहते हैं, अगर इससे मुराद कुरान से मुराद ये किताब है तो ये बिलाशुबहा मखलूक है और तमाम मखलूक़ात में सरवर कायनात सबसे अफजल है। इस सूरत में सरवर कायनात कुरान से अफजल होंगे। आप अंदाज़ा लगाएं, 200 साल पहले इतना ज़बरदस्त मुहद्दिस और फ़क़ीह और उसे वहाँ तवक्कुफ़ करना पड़ा। लेकिन आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने कितना इल्म दिया था। आपने बारहा सुना होगा, जब सैयदी आले रसूल अहमदी मियां अली रहमत व रिज़वान ने आपको जब बैत किया और बैत करने के बाद फ़ौरन खिलाफत दे दिया, तो उस वक्त हज़रत शाह अबुल हुसैन नूरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो सैयदी आले रसूल अहमदी मियां अली रहमत व रिज़वान के पोते भी थे और होने वाले सज्जादा नशीन भी थे हज़रत आले रसूल अहमदी मियाँ के, उन्होंने कहा कि हुजूर आपकी खानकाह का जो तरीक़ा है, जो रिवाज है, जो रस्म है, ये तो बिल्कुल उसके बरखिलाफ़ है। यहाँ तो महीनों रियाजत और मुजाहदा कराए जाते हैं, तब जाकर के खिलाफत दी जाती है, वो भी किसी एक सिलसिले की, और यहाँ पर ये बच्चा आया है, आपने खिलाफत भी दे दिया है और तमाम सलासिल की खिलाफत आपने उठा करके दे दिया है। आप तारीख़ उठा करके देखें, हज़रत आले रसूल अहमदी मियां अली रहमत व रिज़वान, आपकी आंखें डुबडुबा जाती हैं, ज़ारो कतार रोने लगते हैं, इतना रोते हैं कि आपकी रेश मुबारक तर हो जाती है और कहते हैं कि अबुल हुसैन तुम क्या जानो अहमद रज़ा का मकाम। और फिर फरमाते हैं, सुनो मेरी किताबें और मेरे मशाइख सिलसिला की जितनी भी किताबें हैं सब मौलवी अहमद रज़ा के सामने ला करके रख दी जाए। ये जिस किताब को कहें कि इसे छापा जाए उसे छाप दिया जाए, जिस किताब को कह दें इसे न छापा जाए उसे रोक दिया जाए। अगर किसी किताब में इजाफा करे तो मेरे और मेरे मशाइख की जानिब से इजाफा समझा जाए, किसी किताब में कोई बात काट दे तो मेरी जानिब से और मेरे मशाइख की जानिब से उसे कटी हुई समझी जाए। सुनो तुम क्या जानो, बारगाहे नबूवत से इन्हें सारा इख्तियार दे करके भेजा गया है। ये आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम है। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। यही वजह है
यही वजह है कि उलमा फरमाते हैं कि आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मिसल और नज़ीर आज के ज़माने में तो दूर की बात है, पिछली कई सदियों में आपका कोई हम पल्ला नहीं नजर आता है और कोई हमसर नहीं नजर आता है। और सिर्फ दीनी उलूम ही नहीं बल्कि सारे दुनियावी उलूम भी आपको दे दिए गए थे। आपने उलमा से बारहा सुना होगा। बस एक इस्तिशहाद के तौर पर मैं एक वाकया पेश करता चलूं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर उस जमाने के सर ज़ियाउद्दीन थे, इल्म रियाजी के माहिर, और हिंदुस्तान की सरजमीन पर इल्म रियाजी का उनसे बड़ा कोई दानिश्वर नहीं था। सर ज़ियाउद्दीन, एक मसला रियाजी का इनके सामने ऐसा आता है जिस मसले को हल करने में ये नाकाम हो जाते हैं। चुनांचा उस मसले को उन्होंने अखबार दबदबे सिकंदरी में भी निकाला था, लेकिन उसका जवाब कहीं नहीं मिला था। आखिर में थक हार करके इन्होंने जर्मनी जाने का फैसला किया था। उसी जमाने में आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फैज़ याफ्ता आपके मुरीद व खलीफा अल्लामा सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह शोबे इस्लामियात के वहाँ पे प्रोफेसर थे। उनको जब पता चला तो उन्होंने कहा कि आप जर्मनी जाने से पहले एक मरतबा आप बरेली चले जाइए। कहा बरेली में कौन है? कहा बरेली में मौलाना अहमद रजा हैं, उनसे आप एक मरतबा मिल लीजिए। ज़ियाउद्दीन अहमद ने कहा था कि मैं बरेली जाऊं जबकि इस मसले को हल करने के लिए हिंदुस्तान में कोई नहीं है और मुझसे ज्यादा रियाजी कोई नहीं जानता है, और एक मौलवी जो गद्दी पे बैठ करके आखिर वो रियाजी का मसला कैसे समझाएगा। कहा आप चले तो जाइए, अगर मसला हल हो गया तो कोई मसला नहीं, आप इतने लंबे सफर की कुल्फतों से बच जाएंगे, नहीं हल हुआ तो आप अपने इरादों को पूरा कर लेंगे। चुनांचा अल्लामा सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह उस जमाने के मारहरा मुतहरा के साहिब सज्जादा के पास एक सिफारशी खत लिखते हैं। उन्होंने एक सिफारशी खत आला हजरत की बारगाह में लिखा। वो खत लेकर के ज़ियाउद्दीन अहमद के लेकर के आते हैं। असर की नमाज पढ़ करके आला हजरत मस्जिद से निकल रहे होते हैं। दरवाजे पर मुलाकात होती है। आला हजरत ने पूछा कैसे आना हुआ? कहा चल करके बैठे, ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि चलते चलते इसे बता दिया जाए और कोई आदमी समझ करके इसका जवाब दे दे। आला हजरत ने कहा कि समझूं चाहे न समझूं बता दो कम से कम। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ज़ियाउद्दीन अहमद ने घर पहुंचने से पहले बता दिया। आला हजरत अपनी मसनद पर बैठे हैं और बैठने के बाद आपने सारे सवालों का जवाब ज़बानी तौर पे बता दिया। और अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी से फरमाया कि ज़फरुद्दीन ये मसला लिख करके इनके सामने रख दो। अल्लामा ज़फरुद्दीन को आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने समझाया, उन्होंने लिख करके उनके सामने रखा। चंद मिनट के गौर करने के बाद ज़ियाउद्दीन अहमद अपनी फटी हुई आंखों से देख रहा था और उसने वहां पे तारीखी जुमला कहा था कि मौलाना मैंने इल्मे लदुन्नी सुना था, लेकिन आज मैं अपनी खुली आंखों से इल्मे लदुन्नी देख रहा हूं। आज खुली आंखों से इल्मे लदुन्नी में देख रहा हूं। बाहर निकलने के बाद इसने जब अलीगढ़ ये पहुंचा है तो जाकर के अल्लामा सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी से कहा था कि मौलाना जिस हस्ती के पास से मैं होकर के आ रहा हूं सही मानों में वो इस दुनिया में नोबेल प्राइज की हकदार है। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से कितना इल्म मिला था, नोबेल प्राइज की बात आ गई है बता दूं। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 1912 में दुनिया के सामने 4 निकाती प्रोग्राम रखा था, जो मैं आपके सामने, मेरा बुनियादी मकसद है वही नुक्ता आपके सामने रखने का। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो प्रोग्राम रखा था। उस प्रोग्राम में एक ये था बैंकिंग का निज़ाम। 1912 में कलकत्ता के मुंशी लाल खां अलैहि रहमत ने आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कुछ मसाइल दरियाफ्त किए थे। उसमें आपने एक प्रोग्राम दिया था कि इस मुसलमान अपना बैंक खोले ताकि मुसलमान हुकूमती बैंक जो ताकि आला हजरत ने फरमाया मुसलमान अपना बैंक खोले ताकि गरीब मुसलमानों को इससे फायदा पहुंचाए। 1912 में आला हजरत ने यह मसला पेश किया, यह प्रोग्राम दुनिया के सामने पेश किया। लेकिन जब 1934 में पूरी दुनिया में मुआशी बहरान आया था, उस जमाने में बरतानिया के एक प्रोफेसर ने दुनिया के सामने बैंकिंग का निज़ाम रखा था और यह वही निज़ाम था जो आला हजरत ने 1912 में पेश कर दिया था। लेकिन जब उसने 1934 में दुनिया के सामने रखा था
तो उस वक्त की मलिका बरतानिया ने उसे लॉर्ड ऑफ बरतानिया का खिताब दिया था। मैं आपसे पूछता हूं, लॉर्ड ऑफ बरतानिया का हकीकी हकदार, इस लक़ब का हकीकी हकदार कौन है? हकीकी हकदार वो प्रोफेसर नहीं, बल्कि बरेली का यही मौलवी था जिसे दुनिया अहमद रजा के नाम से जानती है कि 1912 में आपने ये निज़ाम पेश किया और 22 साल के बाद जाकर के जेंटलमैन का दिमाग वहां तक पहुंचता है जहां तक आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दिमाग पहुंच जाता है। मैं जब मिस्र में पढ़ रहा था तो गुजरात के एक हमारे साथी थे, आदम नाम था, वो रहते तो बरतानिया में हैं, असलन वो हिंदुस्तान के, लेकिन रहते बरतानिया में हैं। तो चूंकि वो हम अरबी वो लोग कमज़ोर उन लोगों की थी तो हमसे पढ़ने आते थे। तो एक मरतबा आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जब हम लोग वहाँ पे उर्स हम लोगों ने मनाया तो उस ज़माने में जो है हमने मुफ्ती जमहूरिया को बुलाया था। तो आला हजरत के बारे में उन्होंने कहा कि हम कुछ जानते नहीं, आप हमें कुछ बताएं। तो मैंने जितना मुझे मालूम था मैंने बता दिया। तो उसने अपना एक वाक़या बताया था कि बरतानिया में एक लेडी साइंसदान थी जिसके हाथ ये आला हजरत का रिसाला लग गया था कि फौज मुबीन दर्रद हरकत ज़मीन। साइंस का नज़रिया ये है कि ज़मीन घूम रही है और ज़मीन जो है चाँद और सितारों के दरमियान, चाँद और सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है। लेकिन इस्लाम का नज़रिया है कि ज़मीन अपनी जगह पे साकिन है, क्योंकि कुरान पाक में रब्बे कायनात ने साफ फरमाया है कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून कि ये चाँद और सूरज ये सब अपने अपने दायरे में घूम रहे हैं। तो इस्लाम का नज़रिया है कि ज़मीन अपनी जगह पे साकिन है। उस ज़माने में न्यूटन ने यह नज़रिया पेश किया था। जब ये किताब वहां पहुंची और इसका ट्रांसलेशन किया गया था तो उस लेडी डॉक्टर ने ये किताब एक साइंसदानों की कॉन्फ्रेंस में लेके गई थी और उसने कहा था कि अगर ये किताब 50 साल पहले हमारे पास ट्रांसलेट होकर के आ जाती तो आज साइंसदानों का नजरिया यही होता कि जमीन अपनी जगह पे साकिन है। आप अंदाजा लगाएं आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तहकीकात को। और आज बरतानिया में साइंसदानों की जो फहरिस्त लगी है 10वें नंबर पर जिस साइंसदान का नाम है वो आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम है। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से कितना इल्म आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मिला है, उसको नापने के लिए हमें पहले आला हजरत बनना पड़ेगा। और आला हजरत बनना मैं समझता हूँ इस इल्म में मुहाल है। किसी जमाने में उलमा ने कहा था हजरत उमर के बारे में कि ज़हब बितिस्अत आशार मिनल इल्म, इल्म के अगर 10 हिस्से किए जाएं तो 9 हिस्सा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सीने में है और 1 हिस्से में सारी कायनात जो है इल्म लिए हुए है। लेकिन इस जमाने में और आज से 100 साल पहले के जमाने में अगर यही बात कही जाए तो मैं डंके की चोट पर यह बात कह सकता हूं कि उस जमाने में अगर इल्म के 10 हिस्से किए जाते तो 9 हिस्सा आला हजरत के पास मिलता और 1 हिस्से में पूरी दुनिया समोई हुई होती। आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह तबारक व तआला ने बेपनाह इल्म अता किया था। हम उसकी गहराई और गिराई तक नहीं पहुंच सकते हैं। और सिर्फ इल्म ही नहीं बल्कि आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने ज़माने के नायब गौसे आज़म थे, अपने ज़माने के कुतुब थे। आपने सुना होगा अशरफी मियां अली रहमत व रिजवान जुमा के दिन, उसी जुमा को जिस जुमा को आला हजरत का विसाल हुआ था, आप वजू फरमा रहे थे, अचानक आपकी आंखें बरसने लगी। लोगों ने कहा हुजूर ये क्या माजरा है? तो उन्होंने कहा कि मैं फरिश्तों के कांधों पर कुतुबुल इरशाद का जनाजा देख रहा हूँ। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से क्या क्या मिला था हमें इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इल्म के पर्दे में अपनी विलायत और कुतबियत को छुपा रखा था। वरना आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमत व रिजवान फरमाते हैं, अल्लामा सैयद दीदार अली अलवरी अलैहि रहमत व रिजवान, इनका अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी से दोस्ताना था। एक मरतबा ये मुलाकात के लिए आए हुए थे। आए तो अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी कहीं सफ़र पे निकल रहे थे। पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा बरेली जा रहा हूँ अपने उस्ताद से मुलाकात करने के लिए। कहा कौन उस्ताद हैं आपके? कहा आला हजरत इमाम अहमद रजा खान। कहा जानते हो उनको? कहा जानता हूँ। कहा चलो मुलाकात करने के लिए। कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगा। कहा क्यों? कहा बहुत सख्त मिजाज हैं, पठान हैं, बहुत सख्त मिजाज के, गुस्सा बहुत जल्दी आता है उनको। तो ये जुमला उन्होंने कहा। तो लेकिन अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमत व रिजवान जो हैं ये किसी तरीके से मना ले गए और जब बरेली पहुँचते हैं तो और आला हजरत से मुलाकात हुई, मुसाफा हुआ, तो आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि कैसे हैं सैयद साहब? तो वहीं पर सैयद दीदार अली अलवरी अलैहि रहमत व रिजवान का माथा ठनक जाता है
और कहते हैं कि मेरा कभी इनसे तारुफ नहीं हुआ, न कभी कोई मुलाकात रही, और पहली मरतबा मैं आया हूं, कहीं तारुफ भी किसी ने नहीं कराया है, इन्हें कैसे मालूम हो गया कि मैं सैयद हूं। और फिर उसके बाद अल्लामा सैयद दीदार अली अलैहि रहमत व रिज़वान ने अर्ज किया, हुजूर मैं तो ठीक हूं, आप कैसे हैं? तो आला हजरत ने वही जुमला इरशाद किया और कहा, मैं तो ठीक हूं, बस फर्क इतना है कि पठान हूं, पठान खानदान से हूं, गुस्सा जल्दी आ जाता है और सख्त मिजाज का हूं मैं। आप अंदाजा लगाएं, वहीं पर अल्लामा सैयद दीदार अली अलैहि रहमत व रिज़वान सारे दिल का गुबार इनका धुल जाता है और आला हजरत से बैत भी हो जाते हैं, खिलाफत भी हासिल कर लेते हैं। तो ये आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम है। अल्लाह अशरफी मियां अली रहमत व रिज़वान बरेली से गुजर रहे थे, ट्रेन आपकी बरेली से गुजर रही थी, जैसे स्टेशन से गुजरी आप खड़े हो जाते हैं। मुरीदीन ने पूछा, हुजूर कैसे खड़े हुए? तो आपने फरमाया, कुतुबुल इरशाद मेरे एहतराम में खड़े हो गए हैं, मैंने नायब रसूल के एहतराम में मैं खड़ा हो गया हूं। आप अंदाजा लगाएं, घर पे बैठे हुए आला हजरत वहां से वो एहतराम कर रहे हैं, यहां से ये एहतराम कर रहे हैं। तो हकीकत ये है कि आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दुनिया ने पहचाना नहीं है, और कैसे पहचान सकती? किसी के भी मकाम व मर्तबे को तोलने के लिए पहले उसी मकाम व मर्तबे तक पहुंचना जरूरी होता है। वहां तक कोई पहुंच नहीं पाया, इसलिए आला हजरत को कोई समझ नहीं पाया। आइए मैं जिस मकसद से आया हूं और जो चीज लेकर के आया हूं वो आज आपको मैं बता दूं। 1912 में ये वो जमाना था जब हिंदुस्तान में हुकूमत मुगलिया बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। कोई जमाना था जब पूरी दुनिया में दो सल्तनत ऐसी थी जिसने सारी दुनिया को कंट्रोल किए हुए थी। हिंदुस्तान की सरजमीन पर सल्तनत मुगलिया थी और तुर्की की सरजमीन पर सल्तनत उस्मानिया थी। इन दोनों का ऐसा दुनिया के ऊपर दबदबा था कि आलमी इस्लाम की जानिब कोई नजर उठा करके नहीं देखता था। लेकिन दोनों जो है यूरोप और अमेरिका की साजिश का शिकार हो गई। ये खत्म हो गई थी और सल्तनत उस्मानिया डावाडोल थी। 1912 में सल्तनत उस्मानिया एकदम कमजोर हो चुकी थी और होते होते जा करके गालिबन 1920 या 1921 में जो है सल्तनत उस्मानिया लग़्व करार दे दी गई थी और 1924 में जा करके जो है उसने यूरोप से मुआहदा कर लिया था। उस वक्त मुंशी लाल खां ने आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक खत भेजा था और उस खत में कहा था कि आलम इस्लाम में मुसलमानों की ज़ुबहाली का ये आलम है, आप कुछ इरशाद फरमाएं कि मुसलमानों को क्या करना चाहिए। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुसलमानों के लिए उस जमाने में 4 निकाती प्रोग्राम पेश किया था और कहा था कि अगर इन 4 निकात के ऊपर मुसलमान अगर अमल कर लें तो ऐसी सूरत में जो है मुसलमान जो है अब भी इनको जो है कोई ज़ेर नहीं कर पाएगा। अगरचे हमारी कोई सल्तनत नहीं, कोई भी हुकूमत हमारी पुष्टपनाही नहीं कर रही है, लेकिन ये 4 निकात वो हैं कि अगर इसके ऊपर मुसलमान अमल कर लें तो मुसलमान अब भी कामयाब रहेंगे। मैं उन 4 निकात को आपके सामने पेश करता हूँ और ये सोच करके इसे नज़रअंदाज मत कीजिएगा। यहाँ ऐसे लोग भी होंगे जो साहब सरवत होंगे, जो कुछ कर लेने का जज्बा भी रखते होंगे, लेकिन आदमी ये सोच लेता है कि मेरे करने से थोड़ी ना कुछ होता है। मैं ये कहता हूँ लंबा से लंबा सफ़र हो उसका आगाज़ पहले कदम से होता है। चाहे जितना दराज सफ़र हो उसका आगाज़ जो है पहले कदम से होता है। अगर पहला कदम उठ जाए तो सफ़र शुरू हो जाता है। ये अलग बात है कि उस सफ़र में ताख़ीर हो जाए। आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 4 निकात बयान किए थे। पहला, सबसे पहले आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि मुसलमान वो उमूर, वो मामलात जिनमें हुकूमत की दखल अंदाजी नागुज़ेर है, यानी बग़ैर हुकूमत की दखल अंदाजी के वो मामलात पूरे ही नहीं होते हैं। जैसे ज़मीनी मामलात हैं, लिखा पढ़ी है, ये चीज़ें हैं कि बग़ैर उसके जो है हम नुकसान में रहेंगे। अगर ज़मीन किसी से ख़रीद लिया, लिखाया नहीं, ऐसी सूरत में तो हमें नुकसान ही उठाना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है जिन मामलात में हुकूमत दखील है उनको मुस्तस्ना करार दे दिया जाए। जो हमारा मामला है, जो दीन का मामला है, जो हमारे माशरे और सोसाइटी का मामला है, उसे हम अपने घर की दहलीज के ऊपर हल कर लें। एक खूबसूरत चीज़, अपने घर की दहलीज के ऊपर हल कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा
कि हमारा हजारों और करोड़ों की तादाद में जो हमारी रकम स्टैंप में, वकीलों की फीस में और दीगर अखराजात में जाती है, वो सब की सब हमारी बच जाएगी। आदमी सोचता है 200 रुपया बचने से क्या होता है, 200 रुपया चले जाने से कोई फकीर नहीं होता है, 200 रुपया रुक जाने से कोई अमीर भी नहीं होता है, लेकिन कतरा कतरा ही दरिया हुआ करता है, कतरा कतरा ही दरिया हुआ करता है। आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, और उसकी मिसाल मैं आज के ज़माने में दूं, बिल्कुल वाज़ेह मिसाल हमारे सामने है। तलाक़ सलासा के हवाले से कानून बन चुका है, ये आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तलाक़ सलासा के हवाले से कानून बन चुका है, और जो कानून बना है वो कानून शायद आपको मालूम है कि नहीं, मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन मैं बता दूं, अगर किसी भी शख्स ने जाकर के पुलिस में जाकर के कंप्लेन कर दिया कि फलां शख्स ने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दिया है, किसी भी शख्स ने अगर झूठी भी खबर जाके पहुंचा दिया, आपको बगैर किसी खबर के आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कानून में यही है, जो पहली मर्तबा मुसव्वदा आया था उसमें यही है कि किसी भी शख्स ने जाकर के शिकायत, आप जानते ही हैं कि दुश्मनी किस तरह निभाई जाती है। इसलिए तलाक के मामले में होता यह है कि आम तौर पे यह होता है कि हमारी कमी है, एक अगर लड़की के ऊपर जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, और उसके खिलाफ मुआशरे के सरकर्दा अफराद नहीं उठ खड़े होते हैं, तो उसके पास आखिरी चारा यही होता है कि वो थाने का सहारा लेती है। अगर मुआशरा और सोसाइटी खड़ा होकर के उसको इंसाफ न दिलाए तो आखिरी चारा यही होता है कि वो पुलिस में पहुंच जाती है, क्योंकि उसे इंसाफ चाहिए। अगर मुआशरे के सरकर्दा अफराद खड़े हो जाएं और ऐसी कमेटी बन जाए जो इन मामलात को दीनो दयानत के साथ उलमा के दरमियान घर की दहलीज में बैठ करके खामोशी से हल कर ले, थोड़ा सा इनको दबा करके, थोड़ा सा इनको दबा करके, तो ये मसला कभी भी पुलिस तक नहीं पहुंचेगा। ये एक बुनियादी चीज है, और ये जिम्मेदारी किसी भी मुआशरे और सोसाइटी के उन्हीं लोगों पर आती है जिनका मुआशरे और सोसाइटी पर कुछ वजन होता है, मुआशरे में वो अच्छी कदरों से देखे जाते हैं, अच्छी निगाहों से उन्हें देखा जाता है, जिसमें अहले सरवत हजरात का काफ़ी दबदबा होता है। अगर ये लोग आगे आकर के ऐसी एक कमेटी बना लें, तो मैं समझता हूं कि आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खिराज पेश करने के लिए यही काफ़ी होगा कि आला हजरत की तालीमात को अपना लिया जाए। यही सबसे बड़ा खिराज है। किसी भी हस्ती के याद मनाने का बुनियादी मकसद ये होता है उसके मिशन को आगे बढ़ा दिया जाए, उसकी तालीमात को अपना लिया जाए। तो अगर हम इस चीज़ को अपना लें और आज की आज या कल की कल या हफ्ता अशरा में इस मुबारक महीने में ऐसी कमेटी या ऐसे उलमा की एक कमेटी बना ली जाए और ये बात पूरे इलाके में बता दिया जाए कि किसी के घर पे ऐसा कोई मसला आता है तो सामने लाया जाए, पूरी दयानतदारी के साथ फैसला किया जाएगा। एक चीज़ और है, ज़मीन का कोई मसला आता है भाई भाई में, अमूमन ऐसा होता है कि जो पहले बनाता है 4 अंगुल दबा ही लिया करता है, वो होता है, कभी गलती से भी दब जाया करती है। उस 4 अंगुल 6 अंगुल के लिए हम कोर्ट तक पहुंचते हैं कि नहीं? एकदम सच्ची बात है। आला हजरत ने भी ये बात लिखी है, उस 4-6 अंगुल के लिए हम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। हालांकि हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मन अखज़ शिब्रम मिनल अर्द जुल्मन, जो जालिमाना तौर पर बगैर किसी हक के किसी शख्स की एक बालिश जमीन ले लेगा, तुव्वक़हु यौमल क़ियामत बिसब्इ अर्दीन, क़यामत के दिन 7 जमीनों का तौक बना करके उसकी गर्दन में डाल दिया जाएगा। आप अंदाजा लगाएं कितना जबरदस्त अजाब है। रुसवाई ही रुसवाई होगी क़यामत के दिन, और एक बालिश से कुछ नहीं होता है, वो तो दीवार ही में खप जाया करती है एक बालिश जमीन, लेकिन हम समझते हैं कि एक बालिश में हमारा पूरा खानदान समा जाएगा। आला हजरत फरमाते हैं, एक बालिश के फैसले के लिए कोर्ट कचहरी में चले जाते हैं, वहां से जो भी फैसला आए, चाहे हमारे हक में आए चाहे हमारे खिलाफ आए, हम ठंडे दिल से तस्लीम कर लेते हैं। लेकिन जब घर की दहलीज पर यही फैसला किया जाता है तो कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं होता है, कोई दबने के लिए तैयार नहीं होता है। इसलिए मुसलमानों, अपना इस्लामी रंग जो है अपनाओ, और इस्लाम का मिजाज अपना लो, और सही तौर पे जो दीनी तालीम है उस तालीमात को अपना लो।
एक बालिश जमीन से कुछ नहीं होता है, या थोड़े से फैसले से दब जाना, और उस दब जाने से हमारा घर अगर बच जाता है तो ऐसी सूरत में ये बहुत बड़ी चीज़ है। और अगर हम इसके ऊपर अमल कर लें तो आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खिराज पेश करने के लिए एक बेहतरीन तरीका होगा। दूसरा, आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हम मुसलमान अपनी ही कौम से खरीदें, तिजारत में अपनी ही कौम से खरीदें, अपनी ही कौम की तिजारत को हम आगे बढ़ाएं। आम तौर पर हम ये होता है कि अगर 1 रुपया कोई सामान महंगा देता है तो मुसलमान की दुकान छोड़ करके गैर मुस्लिम के यहाँ चले जाते हैं, अगर 1 रुपया सस्ता होता है तो, और उसको दुनिया भर का लान तान करते हैं। इतनी बात तो हम सोच लें कि फ़ायदा जो हो रहा है वो हमारे अपने ही घर में जा रहा है, वो मुसलमान भाई ही का फ़ायदा हो रहा है। लेकिन आदमी जो है इस चीज़ को तस्लीम नहीं करता है। आला हज़रत फरमाते हैं 1 रुपया ज़्यादा ही सही, लेकिन अपने मुसलमान की दुकान से खरीदो। यही मुसलमान जो आज तुमसे 1 रुपया ज़्यादा कमा रहा है, मुमकिन है कल फसादात के ज़माने में तुम्हारे घर की दहलीज तक यही राशन पहुंचा दे, तो वो सारा नफ़ा तो औद कर आएगा। तो ये जो है एक चीज़ है। दूसरी बात, आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लिखते हैं उस ज़माने में जो है कितनी गहरी नज़र आला हज़रत की थी। आला हज़रत फरमाते हैं कि लेकिन क्या कहा जाए कि हमारे इस मुआशरे में मुसलमान के दुकानदारों का कि ये जो है बनिया जो है 25 पैसा नफ़ा रख करके बेच देता है, लेकिन मुसलमान जनाब पहला जो गिराहक आता है उसी से पूरे दिन का नफ़ा लूट लेना चाहता है। और ये बात सच है। तकलीफ अगर हो किसी को तो माफ़ करे, लेकिन ये बात सच है कि मुसलमान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा हासिल करना चाहता है। वो तिजारत के उसूल नहीं जानता है कि कम नफ़ा रख करके ज़्यादा फ़रोख्त करो। बनिया ये सारी बातें जानता है, और बनिया यही वजह है कि वो आज तिजारत में कामयाब है। तो इस चीज़ को संजीदगी से हम गौर करें। ऐसा नहीं है कि हमारे करने से कुछ नहीं होता है या 4 आदमी के करने से कुछ नहीं होता, अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ता है। मगर मैं वही बात कहूँगा कि आज एक कदम उठा है, कल दूसरा कदम उठेगा, परसों तीसरा कदम उठेगा, और होते होते जो है ये हो सकता है कि पूरे आपके भिवंडी में ये चीज़ नाफिज हो जाए। एक मुआशरा, एक मोहल्ला अगर इस चीज़ के ऊपर आमादा हो जाए तो ऐसी सूरत में जो है हमें बहुत नफ़ा मिल जाएगा। तीसरी बात, उसी से ज़िम्न में आला हज़रत ने फरमाया है कि मुसलमान क्यों नहीं अपनी सनात को फ़रोग़ देते, क्यों नहीं कोई चीज़ें ईजाद करते। अल्लामा हामिद रज़ा खान हुज्जतुल इस्लाम अलैहि रहमत व रिज़वान कहा करते थे कि अरे मुसलमानों, तुम तिजारत में आगे बढ़ो, कुछ नहीं तो पान और डालिया की छालिया की जो है दुकान ही लेकर के एक बैठ जाओ, इतना तो कम से कम करो, लेकिन तिजारत में तुम आगे बढ़ो। आज जितनी भी कौमें तरक्की पजीर हैं वो नौकरी पेशा नहीं है, सब तिजारत में आगे हैं। आप उठा करके देख लें, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो बौरी हो, चाहे और कोई कौम हो, वो अगर आगे हैं तो तिजारत में आगे हो। नौकरी पेशा बहुत कम है, मादूदे चंद होंगे जो नौकरी पेशा होंगे। इसलिए हम एक दूसरे की तिजारत को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और ये बात मुसल्लम है कि अगर हमारे पास पैसा, हमारी कौम के पास पैसा आज आ जाए तो बड़ी से बड़ी हुकूमतें हमारे सामने झुकने के लिए मजबूर हो जाएंगी। आज बौरियों के सामने ये क्यों जो है भीगी बिल्ली बने रहते हैं, या पंजाबियों के सामने क्यों भीगी बिल्ली बने रहते हैं? इनके अपने दौलत की बुनियाद पर, इनके अपने दौलत और दबदबे की बुनियाद पर। लिहाजा इन चीज़ों के ऊपर हम तवज्जो दें। तीसरी बात, आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि मुसलमान अपना बैंक खोलें। आज सूदी निज़ाम ने पूरे के पूरे मुआशरे को तबाह कर रखा है। हमारे यहाँ का पूरा मुआशरा सूदी निज़ाम में एकदम डूबा हुआ है। मैं जहाँ पे रहता हूँ सूदी निज़ाम में एकदम डूबा हुआ है, और जितने सूदखोर हैं सब के सब जो है मेरे खिलाफ इस वक्त खड़े हो गए हैं। जितने सूदखोर हैं, उसकी वजह यही है कि मैं एक मरतबा सूद के खिलाफ मैंने बोल दिया। मैंने किसी के खिलाफ नहीं बोला था, सूद के खिलाफ बोला था। लेकिन इत्तेफाक ये हुआ कि जो सबसे बड़ा सूद का वहाँ पर व्यापारी है वो सबसे बड़ा सूदखोर भी है और सबसे बड़ा जो है थाने का दलाल भी है, जिसका नतीजा ये है मैं जहाँ मैं जानता हूँ, जबकि मेरा अपना तरीका ये है मुसल्ला, मुसल्ला से घर, घर से मदरसा, बस यही 3 जगह। मुल्ला की दौड़ जो मस्जिद तक कहा जाता है उससे ज़्यादा मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन उस मस्जिद के 4 दीवारी में बैठ करके मुझे मालूम है कि आज 97 लोग हमारे छोटे से मोहल्ले में ऐसे हैं जो पुलिस की दलाली करते हैं। 97 लोग ऐसे हैं जो पुलिस की दलाली करते हैं, और वो सब के सब सूदी निज़ाम में भी वो हैं।
इस्लाम ने नफा कमाने का बेशुमार तरीका और हलाल तरीका, एक सूद को छोड़ दीजिए 100 नफा कमाने के आपके तरीके दुनिया के सामने। आज अगर किसी अहले सर्वत से कहा जाए बैंक खोल लो तो वो कहेगा कि हजरत हमको क्या फायदा होगा। मैं कहता हूं तुम बैंक खोल लो, मुफ्तियाने किराम की मीटिंग बिठा लो, एक नहीं सैकड़ों ऐसे जो है नफा के जो है तरीके हैं जो आपको पेश कर दिए जाएंगे। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किफ़रुल फ़क़ीहुल फ़ाहिम में कई एक ऐसी जो है सूरतें आप दुनिया के सामने रखी हैं कि आदमी जो है पैसे की बुनियाद पर नफा कमा सकता है, जिसका एक आसान तरीका तो यही है कि आदमी कोई भी चीज जो है गिरवी के तौर पर अगर रखता है तो जो लाकर होता है उस लाकर के किराए के नाम पर आदमी ले ले, उस लाकर के किराए के नाम पर आदमी ले ले, ये सूद से आदमी बच जाएगा। जबकि सूद एक ऐसा निज़ाम है, सूद एक ऐसा निज़ाम है जिसके बारे में कुरान पाक ने साफ कहा है, बिल्कुल खुले वाज़ों में कहा है कि वमा आतैतुम मिन रिबल लियरबु फी अमवालिन नास फला यरबु इंदल्लाह, जो तुम लोगों में सूदी निज़ाम के लिए पैसा देते हो वो रब्बे कायनात के यहाँ बढ़ता नहीं है, लेकिन जो अल्लाह तबारक व तआला को तुम ज़कात देते हो उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने बरकत रखी है। आज हम मजबूर ज़रूरत के वक्त इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए ज़रूरत के वक्त हिंदुस्तान के उन बैंकों से जो है लोन लेने के लिए शरीयत ने इजाज़त दिया है जो बैंक गैर मुस्लिमों की है, उन बैंकों से लोन लेने की इजाज़त दिया है। लेकिन हम ज़रूरत नहीं देखते हैं, हम हाजत नहीं देखते हैं। बस क्या होता है कि गाड़ी खरीदनी है जाकर के हमने लोन ले लिया, मकान खरीदना है हमको जाकर के लोन ले लिया, बिला ज़रूरत भी हम लोन ले लिया करते हैं और नतीजा उसका ये होता है उस लोन की रकम को चुकाते चुकाते हमारी कमर टूट जाया करती है, हमारी कमर टूट जाया करती है। कितने जो है घर ऐसे तबाह बर्बाद हो गए हैं, अब तो सारे बैंक डूबते चले जा रहे हैं। मैं तो अपने मानने वालों को ये मशवरा देता हूं कि अब सारे जो है बैंक से सारे पैसे निकाल लो और उसे डॉलर में चेंज करा के अपने घर पे रख लो या सोना करके अपने घर पे रख लो, कि डॉलर आलमी करेंसी है, ये तो जल्दी बंद नहीं होगी। अभी सुनने में आ रहा है कि 2000 की नोट भी बंद होने वाली है। तो ये सारी बातें आएंगी और आने वाले जो साल हैं ये माशी एतबार से और ज़्यादा बहरान का शिकार होंगे। अगर अभी से हम इन चीज़ों के ऊपर कदम उठा लें तो शायद आने वाले बहरानी माहौल में हम शायद संभल सकें और मुसलमान जो है इस बहरानी शिकार से बच सकते हैं। और तीसरी और आखिरी बात जो चौथी और आखिरी बात जो आला हज़रत ने फरमाया है, वक्त कम है वरना मैं इस सिलसिले में और तफसील से बताता आपको, वो है इल्म दीन हासिल करना। आज हम ये समझते हैं कि इंटर हासिल कर लिए, इंटर पढ़ लिया, इंटर पास कर लिया या बीए एमए या और न जाने क्या क्या कितनी डिग्रियां होती हैं, ये हमने कर लिया तो यही रज़्ज़ाक़ है। इन डिग्रियों को हमने रज़्ज़ाक़ मुतलक समझ रखा है कि ये डिग्रियां हासिल हो जाएंगी तो हमें जो है नौकरी मिल जाएगी, जबकि हमने जो है बड़े बड़े डिग्री होल्डर को नौकरी के लिए जो है भटकते हुए देखा है और नौकरी के लिए उनको दौड़ते धूपते देखा है, और वो भी जिल्लत की नौकरियां उन्हें मिला करती हैं। अल्लाह तबारक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने ईमान को मजबूत करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इस दुनिया को पैदा करने से 50,000 साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की तकदीर को लिख लिया है। इंसान की तकदीर को 50,000 पहले लिख दिया गया है। एक हदीस में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब शिकमे मादर में नुत्फा करार पाता है एक फरिश्ता आता है, 4 बातें लिखता है, कब पैदा होगा, क्या खाएगा, कब मरेगा, उसका रिस्क कैसा होगा, ये सारी बातें लिखे, शकी होगा कि सईद होगा। ये 4 बातें लिखने के बाद फिर रूह फूंकता है, फिर जाकर के वो फरिश्ता वहां से जाता है। यानी जान डालने से पहले उसका रिस्क मुतय्यन कर दिया जाता है। जब रिस्क रब्बे कायनात ने मुतय्यन कर दिया है तो ये डिग्रियां हमें कहां से रिस्क देंगी। हमने ऐसे लोगों को भी देखा है, और मेरी ही क्या तखसीस, आपने भी देखा होगा, जिन्हें दस्तखत करना नहीं आता है लेकिन दौलत इतनी है कि संभाले नहीं संभलती है, और ऐसे लोगों को भी देखा गया है जिनके पास डिग्रियों का एक अंबार है लेकिन एक नाने शबीना के लिए वो तरसते रहते हैं। तो ये जो है अल्लाह तबारक व तआला को रज़्ज़ाक़ समझे। अल्लाह तबारक व तआला, आप तालीम ज़रूर हासिल कीजिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि दीनी उलूम जो दुनियावी उलूम आप हासिल मत कीजिए, ज़रूर हासिल कीजिए, लेकिन आप तिजारत को अपनाइए, कोशिश कीजिए कि आप अपनी सनात करें। अभी आज मुझको एक साहब ने एक वीडियो दिखाया
कि ये जो डाइपर होता है बच्चों को जो पहनाते हैं, उस डाइपर में जो है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। आप अंदाज़ा लगाएं गैर शऊरी तौर पर हमसे कौन सा काम हो रहा है, आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं गैर शऊरी तौर पे हमसे कौन सा काम हो रहा है। मैं एक लम्हे के लिए रुक के कह रहा हूँ, छोटी सी चीज़ है, अगर मुसलमान जो अहले सरवत हैं, जो भंगार में पड़े हुए हैं, वो भंगार और कचरे से निकल करके इसी डाइपर को अगर वो बना लेते तो आज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को हम गिलाजत में तो नहीं मेहनत फेरते। आप अपने कलमे तैयबा को या नाम रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या अल्लाह रसूल के मुकद्दस नाम को हम उस मकाम पर तो नहीं रखते जिस मकाम पर रखा जा रहा है। अगर ये जो है भंगार को छोड़ करके इसी में हम आ जाते तो या अहले सरवत हजरात सोचें कि वो इन भंगार से निकले और उस मैदान में कदम रखें जिस मैदान में कदम रखने से उनका तिजारती फायदा भी हो और साथ साथ मुसलमानों को इन चीज़ों से महफूज भी किया जा सके। खाने पीने की बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो चीज़ें आज जिनमें गैर शरई चीज़ें मिलाई जाती हैं, लेकिन उसकी डिटेल और तफसील जो दुनिया के सामने नहीं लाई जाती है। और सबसे ज़्यादा ये चीज़ें अरब ममालिक में पाई जाती हैं। अरब ममालिक की तो कोई भी चीज़ मैं समझता हूँ खाने के लायक नहीं है। आज अगर हमारा मुसलमान, कोई मुसलमान शख्स अगर इस मैदान में आगे बढ़ता और वो टाफ़ी या दूसरी चीज़ें बनाने में आगे बढ़ता तो कम से कम हराम चीज़ें तो उसमें शामिल नहीं करता। साबुन बनाने में अगर आगे बढ़ता तो हराम चीज़ें और हराम जानवर की चर्बी तो उसमें शामिल नहीं करता। तो मुसलमानों इन चीज़ों की तरफ कदम बढ़ाए आहिस्ता। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में तदरीज रखी है, इस तदरीज के ऊपर आप यकीन रखें और आगे बढ़ते जाएं। आकाए अल्लाह आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, इल्म के बारे में आला हज़रत ने बहुत जोर दिया, फरमाया कि यही वो इल्म है जिसने अगलों को ज़मीन से उठा करके आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया है। आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी मसनद पर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को बिठाया करते थे। बदरी सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन को एतराज़ हुआ, नापसंदीदगी का इजहार किया और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, हज़रत उमर फारूक ने कहा कि मैं यूं ही नहीं बिठाता हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके सीने के ऊपर हाथ मार के कहा था, अल्लाहुम्मा अल्लिमहु तावील अल कुरान, आए अल्लाह इन्हें कुरान की तफसीर सिखा दे। और कुरान की तफसीर जितना इनको मालूम है उतना किसी को नहीं मालूम है। और इम्तिहान के तौर पर पूछ दिया कि आए तुम बताओ कि राजा नसरुल्लाह का मतलब क्या है। सहाबा किराम में से किसी ने कहा यहाँ पे नसरुल्लाह से मुराद फतेह मक्का है, किसी ने कहा नसरुल्लाह से मुराद फतेह बद्र है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से पूछा, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने फरमाया यहाँ पे नसरुल्लाह से मुराद सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल मुबारक है। आप अंदाजा लगाएं कहां तक ज़हान हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का पहुंचा है। ये वही अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, जब इनका नाम आ जाता है बड़े बड़े मुफस्सिरीन का कलम रुक जाता है, बड़े बड़े मुफस्सिरीन का सर झुक जाया करता है। इन्हें मुफस्सिर कुरान कहा जाता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम है तो नाबीना, आप फ़िक़्ह की किताबें उठा करके देख लें, नाबीना की इमामत मकरूह तंज़ीही है। अगर उससे बेहतर और बीना कोई आलिम दीन मौजूद है तो उसकी इमामत मकरूह तंज़ीही है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इल्म की ज़्यादती की बुनियाद पर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम को मुसल्लह नबूवत पर एक नहीं 17 मरतबा इमाम बना करके खड़ा किया है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यह वही इल्म है जिस इल्म की बुनियाद पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उसामा बिन ज़ैद हज़रत उसामा बिन ज़ैद और हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया था कि क़यामत के दिन उलमा जब रब की बारगाह में हाजिर होंगे तो सबसे आगे उसमें हज़रत मुआज़ इब्न जबल होंगे। यानी उलमा की क़यादत क़यामत के दिन हज़रत मुआज़ इब्न जबल फरमाएंगे। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पे जो कुरान नाजिल हुआ है, अल्लाह तबारक व तआला उसमें इरशाद फरमाता है, सहाबा किराम ने बारगाह रिसालत में आकर के पूछा था, उसको कुरान पाक में जिक्र किया गया है। यसअलूनका माज़ा उहिल्ल लहुम कुल उहिल्ल लकुमुत तय्यबात वमा अल्लमतुम मिनल जवारिह मुकल्लिबीन तुअल्लिमूनहुन्ना मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह। सूरह माइदा की ये आयत है कि महबूब तुमसे पूछते हैं क्या क्या चीज़ें हलाल की गई हैं। वो चीज़ें हलाल की गई हैं अल्लाह के रसूल अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, कह दो उनसे कि हलाल तुम्हारे लिए क्या है, उहिल्ल लकुम तय्यबात,
वमा अल्लमकुम मिनल जवारिह मुकल्लिबीन तुअल्लिमूनहुन्ना मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह। एक बात का उसमें जिक्र किया गया है, वो मैं अभी आपके सामने जिक्र करूंगा। वो ये है कि ऐसा कुत्ता जिस कुत्ते को पाला गया हो, सिधाया गया हो, शिकार का तरीका बताया गया हो, उस कुत्ते को शिकार पे आदमी छोड़े और वो कुत्ता शिकार करके लेकर के आए, वो शिकार हमारे लिए हलाल है। आप अंदाजा लगाएं ये कुत्ता कैसा है। ये ऐसा जानवर है जिसका नाम ही गाली है। अगर किसी शख्स को कुत्ता कह दो तो मरने मारने पर वो तैयार हो जाता है। ये ऐसा जानवर जलील जानवर है, हर शख्स अपने दरवाजे से इसको धुतकारता है। ये वो जानवर है जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि अगर कुत्ता किसी घर में होता है तो फरिश्ते रहमत उस घर में दाखिल नहीं होता है। ये वो जानवर है जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मनिक्तना कल्बन, जिस शख्स ने कुत्ता पाल लिया और बिला जरूरत उसने कुत्ता पाल लिया, लोकस मिन अजरिही कीरातान कुल्ल यौमिन, रोजाना उसके नामे आमाल से 2 कीरात नेकियां कम कर दी जाती हैं। ये कीरात क्या होता है? कीरात की 2 तफसीर हमें मिलती है। एक तफसीर तो चावल के दाने के बराबर। अगर चावल के दाने के बराबर भी हमारे नामे आमाल से रोजाना 2 नेकियां कम कर दी जाए तो ये भी हमारे लिए शर्म की बात है कि एक जलील जानवर की बुनियाद पर हमारी नेकियां कम हो रही हैं। लेकिन बाज़ मुफस्सिरीन ने फरमाया है कीरात यहाँ उहद पहाड़ को कीरात कहा जाता है। अब आप अंदाजा लगाएं, अव्वलन तो हमारे नाम आमाल में इतनी नेकियां नहीं, और अगर किसी ने ज़ौक़ और शौक़ की बुनियाद पर पाल लिया, जिसे आजकल के मुहज़्ज़ब ज़बान में डॉगी कहा जाता है, अब पाल लिया उसने तो उसका तो एक दिन में उसका नाम आमाल साफ हो जाएगा। एक दिन में नाम आमाल साफ हो जाएगा। यही वो कुत्ता है जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि इज़ा वलगल कल्बु फी इनाइ अहदिकुम फलयग़सिलु सबअ मर्रात वअफ़िरूहु थामिन बित्तुराब, कि अगर किसी शख्स के बर्तन में कुत्ता मुंह डाल दे तो उस बर्तन को 7 मरतबा वो धुले, 8वीं मरतबा मिट्टी से धुले, तब जाकर के वो बर्तन काबिल इस्तेमाल हुआ करता है। वाशिंगटन एक अखबार निकलता है, वहां पर एक साइंसदान की रिपोर्ट शाये हुई थी। उसने जो है इस हदीस को पढ़ा और इस हदीस को पढ़ने के बाद उसने इसको तजर्बा किया। कुत्ते को पहले एक बर्तन में खाना खिलाया, उसके बाद हर तरह की केमिकल से धुला और खुर्दबीन से जब उसने देखा है तो उसमें वही चीज़ मिली जो कुत्ते के लुआब में जो जरासीम होते वो जरासीम मौजूद थी। जब 8वीं मरतबा उसने जाकर के मिट्टी से धुला तब वो जरासीम खत्म हुए। मैं कहता हूँ जो साइंस 1400 साल के बाद ये चीज़ें देख सके, आकाए कायनात ने 1400 साल पहले हमारे दीन ने ये बातें हमको बता दिया है, हम साइंस के पीछे क्यों भाग रहे हैं? अपने रसूल के पीछे क्यों नहीं भागते? अगर अपने रसूल की हम पैरवी कर लेते तो हम इतने जलील व ख़ार नहीं होते। तो ये कुत्ता जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर पाला जाए शौक की बुनियाद पर नेकियां कम हो जाए, घर में अगर हो तो रहमत के फरिश्ते ना आए, और अगर किसी शख्स ने इसको किसी शख्स के अगर बर्तन में मुंह डाल दे तो उसको 7-8 मरतबा धुला जाए, मगर यही कुत्ता जब शिकार के लिए रख दिया जाए और उसको 3 बातें सिखा दी जाए, शिकार पर छोड़ो तो दौड़ पड़े, रोको तो रुक जाए, शिकार अपने लिए ना करे अपने मालिक के लिए वो शिकार करे, बस 3 बातें आप सिखा लें तो कुरान ये कहता है कि यही शिकार तुम्हारे लिए हलाल हो जाएगा। मैं पूछता हूं, कुत्ता जब किसी जानवर को पकड़ता है तो क्या उसके दांत नहीं लगते हैं? अगर खरगोश है उसकी जिल्द नर्म है तो उसके दांत गोश्त तक घुस जाया करते हैं, उसका लुआब वहां तक पहुंच जाया करता है। लुआब का वो जरासीम जो 7 मरतबा में नहीं निकला, 8वीं मरतबा मिट्टी से धुलने में निकला है, वो कुत्ता जिसके रहने से रहमत के फरिश्ते ना आए, वो कुत्ता जिसकी बुनियाद पर नेकियां कम हो जाए, इल्म की 3 बातें अगर सीख लिया है तो उसका शिकार किया हुआ जानवर हमारे लिए हलाल हो गया। अगर मुसलमान ये इल्म दीन हासिल कर ले उसका मकाम और मर्तबा कितना ऊंचा हो जाएगा, आप जरा अंदाजा तो लगाएं। मैं ये नहीं कहता हूं कि इल्म दीन हासिल न किया जाए, इल्म दुनिया हासिल न किया जाए,
ज़रूर हासिल किया जाए, लेकिन आपकी सआदतमंदी इसी इल्म दीन से जुड़ी हुई है। आप दीन पर चल पाएंगे तो इसी इल्म दीन की बुनियाद पर चल पाएंगे। इसलिए आप वो इल्म ज़रूर हासिल करें, लेकिन इस इल्म को हासिल करने के लिए भी आप ज़रूर वक्त निकालें, चाहे आप बूढ़े क्यों ना हो जाएं, चाहे आप आखिरी उम्र में क्यों ना हो जाएं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि माँ की आगोश से लेकर के कब्र की आगोश तक इल्म हासिल करो, इसका कोई वक्त नहीं होता है। लिहाजा ये आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 4 बातें हैं। अगर इनमें से एक बात के ऊपर भी अगर आप हजरात दिलजमई के साथ अमल कर लेते हैं तो मुझे यकीन है कि आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो फरमाया है कि हमारी सआदतमंदियाँ इनसे जुड़ी हुई हैं, तो यकीनन जो है हमारी जो जिल्लत हमारे ऊपर मुसल्लत होती जा रही है, हम उससे बहुत हद तक बच जाएंगे। और मैं यहाँ के उलमा से भी ये गुजारिश करूँगा कि कोशिश करें कि यहाँ के सरबराआवुर्दा लोगों की ऐसी एक कमेटी बनाएं कि इस मुआशरे में होने वाले वाक़यात को पुलिस तक पहुँचने से पहले उसी दहलीज पर तय कर लिया जाए। बेटे लड़के लड़के में झगड़ा होता है, आपने देखा होगा, 2 छोटे बच्चों में झगड़ा होता है, एक ने पत्थर उठाया चला दिया, उसका सर फट गया, वो लेकर के उसको पुलिस पहुंच जाता है। नतीजा क्या होता है, सुबह में पत्थरबाजी हुई, सर फटा, गए थाने में रिपोर्ट करा के लेकर के आए, शाम को देख रहे हैं दोनों वही हमारा बेटा उनका बेटा साथ में खेल रहा है। उन्होंने तो सुबह कर लिया और आप जो है पूरी जिंदगी के लिए चले गए हैं। आप जरा अंदाजा लगाएं, एक तलाकशुदा औरत जब पुलिस में जाती है या कोर्ट में जब कोई भी वो जाता है, कोई भी मसला जब कोर्ट में जाता है, तो 10 साल से पहले कोई जो है उम्मीद मत रखिए, कोई उम्मीद मत रखिए। हिंदुस्तान की कोर्ट में 10 साल से पहले किसी भी फैसले की आप उम्मीद मत रखिए। कितना आपका नुकसान होता है, तन्हाई में बैठ करके गौर करें। हर तारीख पर आपको वहां पे जाना, अपने वकील को पैसा देना, जो उसकी फीस होती है पैसा देना, जो आप जाएंगे उस दिन का पूरा काम आपका ठप पड़ गया, पूरे दिन की आपकी जो है कमाई गई। आप नौकरी पेशा है, एक दिन में अगर तनख्वाह आपकी 1000 बनती है, 1000 का ये नुकसान। आप तो सोचते हैं कि हमने वकील को 200 दिया है, हालांकि 1200 आपका नुकसान हुआ है। और फिर उसके बाद जो है नतीजा यही होता है आखिर में कि कुछ भी हासिल नहीं होता। जीत गए, मुकदमा जीत गए, लड्डू खिला दिया आपने, उस मुकदमा जीतने से आपका फायदा क्या हुआ, उसका नुकसान क्या हुआ, आपने कभी इसका तज्जिया किया? 10 साल के बाद जो कोर्ट में फैसला आता है, आपने कभी बैठ करके तज्जिया किया कि मेरा फायदा क्या हुआ, उसका नुकसान क्या हुआ? कोई फायदा नहीं होता है। और अगर तलाक का मसला अगर कोर्ट में पहुंच गया है, 10 साल तक ये मसला चला, जवान बेटी आपकी दहलीज पे बैठ करके बूढ़ी हो गई, अब जब तक उसका फैसला नहीं होगा उस वक्त तक वो निकाह नहीं कर सकती है। क्यों आप ऐसा कदम उठाते हैं कि आप अपना भी मुस्तकबिल खराब करते हैं और अपने बेटों का भी, अपने औलाद का भी मुस्तकबिल खराब करते हैं। चंद लम्हों की बात है, थोड़ा सा आप अपनी अना के ऊपर काबू पा लें और इन चीज़ों के ऊपर अगर काबू पा लें, अपनी दहलीज के ऊपर एक कोर्ट बना लें और दहलीज ही के ऊपर अपनी चौखट के ऊपर उस फैसले को कर लें, नरम गरम कर लें, तो ऐसी सूरत में जो है ये चीज़ आपके मुस्तकबिल के लिए अच्छी होगी। कोर्ट में जाने के बाद जब तक मुकदमा चलेगा तब तक न सलाम, न कलाम, न दुआ, कुछ भी नहीं। आदमी देखेगा, रास्ता बदल देगा, मौका पाएगा उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, कोई भी ताल्लुकात नहीं उसे कायम हो सकते हैं। और आप अगर अपनी दहलीज पे ये फैसला करते हैं, वहीं पर उलमा की मौजूदगी में करते हैं, सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, मैंने माफ़ किया, तुमने माफ़ किया, ख़त्म हो गया, ये इतने दिन की आपकी दुश्मनी तो ख़त्म हो गई। ये चीज़ें हैं, हमें संजीदगी से गौर करना चाहिए। हमें दानिस्ता तौर पर ऐसे मामलात में हमें उलझाया जा रहा है, इसलिए कोर्ट, पुलिस हमारी कंप्लेंट पे सबसे पहले पहुंचेगी। मैंने देखा है कि पुलिस वाले जब गैर मुस्लिमों के इलाके में जाते हैं, बाकायदा उनको मशवरा देते हैं यहीं पे फैसला कर लो, लेकिन हमारे यहाँ जब आते हैं तो फ़ौरन उसका FIR काट देते हैं। पुलिस वाले हमसे भी लेते हैं, उनसे भी लेते हैं, उनका सिर्फ फ़ायदा है, नुकसान हमारा सिर्फ हमारा है। लिहाजा इन चीज़ों पे गौर किया जाए और एक हतमी तौर पे इन चीज़ों को जो है अमल में लाया जाए। मुझे उम्मीद है कि आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रूह खुश होगी और यकीनन आपका फैज़ान हमारे ऊपर जारी व सारी होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इस पे अमल की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।